हेलो। जिसका है ना मोबाइल इधर आ रहा है टेक्नो कैमॉन, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है। टेक्नो वाला है। अपने नेम को अपना सही लिखे, नेम अपना रोल नंबर जो भी आपका है। टेक्नो कैमॉन 12 ऐसे ना लिखें अपना। ये जो मुझे पता है जिस बंदे ने भी ये पेंसिल फेरी है, अब मैं उसका नाम लूंगा, फिर आपने कहना सोशल मीडिया पे आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स को हाईलाइट करते हैं ज्यादा। प्राइवेसी बेटे लग जाती है। बस आप लोगों की जो अकल है उसको सलाम है, और कुछ नहीं है। जिस बच्चे का नहीं दिल करता वो बेशक ना आया करे पढ़ने। इस तरह के उल्टे पुल्टे ना काम करें, काइंडली आप लोगों की मेहरबानी। मैं यहाँ पर आप लोग इधर सर्दी में आप लोगों के लिए, आप लोग इधर ड्रामे देखने नहीं बैठा हुआ। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमने प्रिपरेशन देखनी है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप लोग तीन मेथड से तैयार कर सकते हो। पहला है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आप पढ़ोगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेंट्स। और तीसरा आप पढ़ोगे बाय रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम जो है वो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है अगर एक लिगेंड को किसी दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर दिया जाए, सेंट्रल मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है ना, उसको हम किसी और लिगेंड से रिप्लेस कर दें तो इसको बोलेंगे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें हमने ना तीन तरह के, इसमें भी हमने देखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्वेंट्स। फिर हमने देखना है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और फिर हमने देखना है विदाउट एनी सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्वेंट्स। यहाँ पर आप देखें बेटा, आपको ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर के साथ 4 वाटर लिंक्ड है एज अ लिगेंड। और इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल जो है +2 चार्ज है और इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू है। अगर हम इसमें अमोनिया डालें, ठीक है, तो 4 वाटर जो है वो 4 अमोनिया से रिप्लेस हो जाएंगे। 4 वाटर जो है वो बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह जो है 4 अमोनिया आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर के साथ पहले लगे हुए थे 4 वाटर। 4 वाटर लगे हुए थे कॉपर के साथ। अब क्या हुआ, कॉपर के साथ जो है 4 वाटर रिलीज हो गया, उसकी जगह 4 अमोनिया आ गया। यानी यहाँ पर अमोनिया ने किसको रिप्लेस कर दिया, वाटर को। तो ये क्या है, ये बेसिकली है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, वाटर की मौजूदगी में, यानी एक्वस मीडियम में हो रहा है। और इससे हमारे पास जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कलर जो है वो डी ब्लू होगा। अब आप सेकंड एग्जांपल में देखें, वनेडियम के साथ जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और वनेडियम पे चार्ज है +2 सेंट्रल मेटल पे। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं इथाइलिन डाइमीन के 3 मॉलिक्यूल से,
अब आप लोग जानते हैं इथाइलिन डाइमीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक एक जो इथाइलिन डाइमीन है ये इन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, दूसरा इन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, और तीसरा जो इथाइलिन डाइमीन होगा वो इन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा। अब इसका मतलब है वेनेडियम के साथ जो है वो कितने इथाइलिन डाइमीन जुड़ जाएंगे, 3। यानी एक जो इथाइलिन डाइमीन है उसने ये वाले दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया, दूसरे ने इन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया, और तीसरे ने इन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल आर रिप्लेस बाय द इथाइलिन डाइमीन। तो ये भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी किसकी मौजूदगी में होगा, वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, तो हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके बाद बेटा अगर आप लोग फर्दर देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो निकल है। निकल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। निकल को अगर पानी में हल किया जाए तो इसका जो सोल्यूशन है ना लाइट ग्रीन कलर का है। अगर हम इसमें क्या डाल दें, पायरिडीन डाल दें एक्सेस में, क्या होएगा, अब यहाँ से वाटर जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, पायरिडीन से। यानी छः के छः वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, उसकी जगह चार पैरिडीन आ जाएंगे। वैसे इस रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जहाँ पर पहले छः वाटर मॉलिक्यूल बाइंड है, अब छः वाटर मॉलिक्यूल की जगह चार पैरिडीन के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे। पैरिडीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये पैरिडीन जो है बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें जो है 5 कॉर्नर पे कार्बन होती है, छठे कॉर्नर पे नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर के जरिए मेटल के साथ लिंक करती है। तो यहाँ पर निकल जो है उसके साथ चार पैरिडीन जुड़ गए। यानी पहले निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था, अब निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, और इससे हमारे पास जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सोलुबल है। ठीक है, अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करवाना चाहते हैं तो हम इसमें कौन सा आयन डालेंगे, हेलाइड आयन। अब यहाँ पर चार्ज है +2, तो इसका मतलब एक हेलाइड पे -1 चार्ज होता है, तो दो हेलाइड आयन जो है वो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे। यानी हमारे पास जो फाइनल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें निकल के साथ जो है कितने पायरिडीन होंगे, पायरिडीन होंगे 4, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +2, क्योंकि निकल पे चार्ज +2 है और पायरिडीन जो है वो न्यूट्रल है। और इसके साथ जो है इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए जब हम इसमें हेलोजन डालेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला कंपाउंड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर बल्कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, अगर इस फॉर्म में हो ये वाला कंपाउंड, यानी निकल के साथ जो है कितने पायरिडीन जुड़े हुए हैं, 4, और इसके साथ कौन सा आयन लगा हो, सल्फेट आयन, तो ये वाला कंपाउंड जो है सॉल्युबल है वाटर में। अगर हम इसमें क्या डाल दें, इसमें हम डाल दें सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, अब यहाँ पर देखें सोडियम नाइट्रेट है, एक मिनट चेक कर लेने दें। सोडियम जो है वो, सॉरी नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है, नॉट NO3, इट इज NO2 यहाँ पर। तो दो सोडियम नाइट्राइट के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, दो सोडियम जो है वो सल्फेट से मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट, और ये हमारे पास जो है NiE5 4, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ दो नाइट्राइट लग जाएंगे, नाइट्राइट NO2 दो लग जाएंगे, और ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल दी है, एक मिनट इसको ज़रा रेज कर लेने में।
जी बेटा, क्या क्वेश्चन है, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्वेश्चन पूछो। सर जी मेरा क्वेश्चन है 6 वाटर मॉलिक्यूल की जगह हम 4 पाइरीडीन कैसे लगा सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है ना, रिएक्शन में ना सिर्फ जी लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो रहा है बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। अब आपने इसकी अभी थीरीज पढ़नी जी है। थीरीज में ये पॉसिबल होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाए। अगर मिसाल के तौर पर लिगेंड्स कैसे जुड़ते हैं मेटल के साथ, लिगेंड जब जुड़ते हैं जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मेटल को डोनेट करें, तो मेटल जो है जी कैसे सर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है लिगेंड से। इसका मतलब है मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे जिनसे वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड से क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। अगर उसके जो जी ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल्स वो चेंज हो जाए, जैसे आपने जी पढ़ा होगा कि कार्बन जो है उसके टू ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को हम 2p में भेज देते हैं कार्बन को क्या करने के लिए, ऑक्साइड करने के लिए। आपको ये कंसेप्ट जी है सर। वैसे, कंसेप्ट है आपको ये कि जी कार्बन में सर। पहले पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं दो, लेकिन हम जब कहते हैं ना कि एक कार्बन से टू ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में शिफ्ट हो जाता है, तो नंबर ऑफ अनपेड ऑर्बिटल की जी सर। तादाद चेंज हो जाती है। जी सर। ठीक है, तो इस तरह कार्बन जो है यहाँ पर जो मेटल होगी वो अपनी हाइब्रिडेशन चेंज कर लेगी। पहले वो फॉर एग्जांपल कि वो sp3d2 हाइब्रिड है, तो बाद में वो sp3 जी हाइब्रिड हो जाएगी, या ठीक। sp2d हाइब्रिड हो जाएगी। वो अपनी हाइब्रिडेशन चेंज कर लेगी, अपने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स को चेंज कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से जी ना सर। उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जी सर। जी सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। अब इसके बाद आप लोग देखें, यहाँ पर आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, इसमें प्लैटिनम जो है वो सेंट्रल मेटल है। प्लैटिनम के साथ एक ये क्लोराइड लगा हुआ है, एक ये क्लोराइड लगा हुआ है, एक ये क्लोराइड लगा हुआ है और एक ये क्लोराइड लगा हुआ है। यानी प्लैटिनम के साथ जो है 4 क्लोराइड लगे हुए हैं, एक दो और ये तीन और ये चार। अब इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है इस पे चार्ज है -2। ठीक है, अगर हम इसमें क्या डाल दें, इसमें हम डाल दें अमोनिया। कितने अमोनिया डालें, 2 अमोनिया, 2 इक्विवेलेंट अमोनिया। क्या होगा, 2 क्लोराइड जो है वो रिलीज हो जाएंगे। प्लैटिनम के साथ जो है 2 क्लोराइड एज इट इज आ जाएंगे, और 2 क्लोराइड जो रिलीज हो गए उनकी जगह 2 अमोनिया आ जाएंगे। अब इससे हमारे पास जो है वो नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये वाला, और ये वाला न्यूट्रल होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि प्लेटिनम पे चार्ज है +2 और ये वाले 2 क्लोराइड पे है -1 और -1 -2। अमोनिया न्यूट्रल है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हो गया न्यूट्रल, क्योंकि ये +2 चार्ज इन 2 क्लोराइड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पर क्या था, प्लेटिनम पे चार्ज +2 था, एक क्लोराइड पे -1, दूसरे पे -1, तीसरे पे -1, चौथे पे -1, ओवरऑल था -4। और ये +2 से -4 मतलब -2 कैंसिल हो गया और नेट बचा +2, सॉरी -2 बचा नेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी क्लोराइड जो है दीज आर रिप्लेस बाय द अमोनिया। इस तरह आप ये वाला अगर आप देखें, इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोबाल्ट के साथ जो है 2 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है और 3 अमोनिया है। यानी अगर आप देखो कोबाल्ट के साथ यहाँ पर 3 क्लोराइड आने हैं और 3 ही अमोनिया आने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि ये कोबाल्ट है, इसके साथ एक दो तीन, 3 क्लोराइड हैं और एक NH3, दूसरा NH3 और तीसरा NH3। अगर हम इसमें इथाइलिन डाइमीन डालें क्या होएगा, इससे तीनों के तीनों अमोनिया भी निकल जाएंगे और तीनों के तीनों क्लोराइड भी निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें ना शुरू में, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक अमोनिया ये लगा हुआ है, दूसरा अमोनिया ये लगा हुआ है, तीसरा अमोनिया ये लगा हुआ है, 3 अमोनिया लगे हुए हैं और 3 लगे हुए हैं क्लोराइड, एक दो और ये वाला 3। लेकिन जब हम इसमें डालेंगे इथाइलिन डाइमीन के 3 मालिक्यूल, तो इस पे ना यहाँ पर आप देखें कोबाल्ट पे चार्ज है +3 और इसको 3 क्लोराइड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज जो है वो 0 है, क्योंकि जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ये क्लोराइड उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जब हम इथाइलिन डाइमीन डालेंगे इसमें, तो कोबाल्ट के साथ जो है वो 3 इथाइलिन डाइमीन जुड़ जाएंगे। कैसे, एक इथाइलिन डाइमीन ये जुड़ गया
ठीक है। यहाँ पर भी मतलब इथाइलिन डाइमीन में 2 डोनर एटम होते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, ये वाला भी डेंटेशन कर गया, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन होगा वो भी डेंटेशन कर जाएगा। इस तरह इथाइलिन डाइमीन के साथ जो है ये दूसरा भी इथाइलिन डाइमीन जुड़ गया, और यहाँ पर तीसरा भी इथाइलिन डाइमीन जो है वो जुड़ जाएगा। 3 इथाइलिन डाइमीन जुड़ जाएंगे। अब इथाइलिन डाइमीन जो है वो न्यूट्रल है, तो ये जो है इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3, जिसको जो 3 क्लोराइड बाहर जाएंगे वो इसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी इस तरह से आपने लिखना है Cl3, और जो 3 अमोनिया हैं वो भी निकल जाएंगे। आई होप सो इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है आप अगला कॉम्प्लेक्स देखें, 1 मिनट। जी जुबैर बोलो क्वेश्चन। सर जो इधर आप ये लिखा हुआ है इधर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा है रेडी क्रिस्टलाइजेशन, हाँ, तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि थोड़ा वो बताना। जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो गया, आसानी से। सही है सर। इसके अलावा सर हमने ये सारे कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर करना है या कुछ को करना है, कुछ को मतलब कि किस तरह बुक में सारे सारे करने हैं? दिए हुए हैं, तो सारे करने हैं। जी सर, आप लोगों को तो एक सही हो एग्जांपल गया, करवानी थैंक यू चाहिए, सर। एग्जांपल के बाद आप लोगों को कह देना चाहिए खुद तैयार करें, क्योंकि आप लोग कौन सा चूचे हो। जी सर। माशाल्लाह एमएससी क्लास में आप हो। हमारे तो नहीं जी ऐसे सर। टीचर पढ़ाते थे कि एक एक एग्जांपल, एक एक बार बार बात बताई जाए। वो एक बात बताते हैं, बाकी बातें कहते हैं कि इसके मिलती जुलती हैं, आप खुद तैयार करें। सर कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं ना, तो इस वजह से। कुछ टीचर कोई नहीं अच्छे होते, आप ये बात ना करो सर बस। आप तो अच्छे हैं ना। मैं कोई नहीं अच्छा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इस दफ़ा बुरे तरीके से पेश आना है, मैंने पहले बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाला आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, इसमें जो सेंट्रल मेटल है RH, उसके साथ कितने क्लोराइड लगे हुए हैं, 6 क्लोराइड लगे हुए हैं। 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड, 4 क्लोराइड, ये वाला 5 क्लोराइड, और ये वाला 6 क्लोराइड। अब यहाँ पर RH पे चार्ज है +3, और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा -3। उसकी वजह ये है क्योंकि 6 क्लोराइड जो हैं उन पे चार्ज है -6, वो +3 को न्यूट्रलाइज कर देंगे और नेट बचेगा -3। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, अब उन्होंने लिखा हुआ है इसका हमने रिएक्शन कराना है सोडियम ऑक्सालेट के साथ। सोडियम ऑक्सालेट का फार्मूला कुछ ऐसे होता है, C+O, C+O, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास ऑक्सालेट आयन है, तो ये एक सोडियम यहाँ लगा हुआ है, एक सोडियम यहाँ लगा हुआ है, तो ये हमारे पास होगा सोडियम ऑक्सालेट। ठीक है। अब ये जो ऑक्सालेट है ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कितने ये इस्तेमाल होंगे, ये ओवरऑल इस्तेमाल होंगे 3, इनकी तादाद होगी 3। ठीक है। तो एक में 2 सोडियम है, 2 में कितने सोडियम होंगे 4, और 3 में कितने सोडियम होंगे 6। 6 सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड से मिलके क्या बनाएंगे, 6 सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 6 सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे, और रोडियम के साथ जो है RH, उसके साथ जो है 3 ऑक्सालेट आयन लग जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सालेट आयन जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोडियम जो है RH के साथ एक ये ऑक्सालेट आयन लगा हुआ है, दूसरा ये ऑक्सालेट आयन लगा हुआ है, और तीसरा ये वाला ऑक्सालेट आयन लगा हुआ है। ठीक है। तो जो 6 क्लोराइड थे वो किससे रिप्लेस हो गए, ऑक्सालेट आयन से। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पर एक
लिगेंड को दूसरे लिगेंड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप नीचे वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देखें कि कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल है, इसके साथ 2 इथाइलिन डाइमीन जुड़े हुए हैं और 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, एक क्लोराइड जो है वो बाहर है। अब ये वाला क्लोराइड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये वाला क्लोराइड भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसको लिखा हुआ उन्होंने सीज। मतलब अगर दो एक जैसे जो लिगेंड्स हैं वो सेम साइड पे लगे हों, मतलब ये इक्वेटोरियल है ये भी इक्वेटोरियल है, तो वैसे हम इक्वेटोरियल और इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस के बारे में। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है, अब हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन कैसे करवाएं, सोडियम ऑक्सैलेट से क्या होगा, ये 2 क्लोराइड जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, इन 2 क्लोराइड की जगह यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन लग जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम इसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल जो है वो कोबाल्ट है, इसके साथ 2 इथाइलिन डाइमीन जुड़े हुए हैं और 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, अगर हम इसका सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं 1 मोलर सोडियम साइनाइड का मतलब है, आप यहाँ पर देखें ना 2 क्लोराइड रिप्लेसेबल है ना, लेकिन आपने क्या करना है, एक साइनाइड जो है 1 मोलर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, तो एक साइनाइड जो है वो आ जाएगा, एक क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा और दूसरा जो क्लोराइड है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप इसे 2 मोलर इक्विवेलेंट लेते हैं तो फिर ये दोनों जो हैं वो क्लोराइड रिप्लेस हो जाएंगे किससे, साइनाइड से। लेकिन बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने साइनाइड को 1 मोलर इक्विवेलेंट लेना है, तो फिर एक क्लोराइड जो है वो एक साइनाइड से रिप्लेस कर देना है, दूसरा जो है वो एज इट इज रहेगा। बुक में यहाँ पर गलती है, उन्होंने प्रोडक्ट में भी दोनों में ही लगाया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अच्छा ये वाले जो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे थे इनमें सॉल्वेंट जो था वो वाटर था। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं जिनमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर के अलावा वो कोई और होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट, यहाँ पर आपने नॉन कर लेना है। ठीक है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आयरन जो है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इसमें डालें बेस डालें, यानी OH का मतलब है बेस, तो आप लोग जानते हैं OH जो है वो H ले लेता है। OH जो है वो इस H2O से भी H ले लेगा, इस H2O से भी H ले लेगा, इस H2O से भी H ले लेगा, यानी 3 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे। 3 वाटर जो है वो एज इट इज रहेंगे, ये वाला वाटर भी एज इट इज है, ये वाला वाटर भी एज इट इज है, ये वाला वाटर भी एज इट इज है, और 3 जो वाटर थे उन्होंने हाइड्रोजन आयन को लूज कर दिया। ठीक है, 3 बच गया OH, एक OH 2 OH और 3 OH। अगर हम अब इसे क्या करें, अब इसे हम करें हीट करें, तो हीट करने से जो जो 3 वाटर रह गए हैं, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर और ये वाला वाटर, वो एवेपोरेट हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल वाटर एवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे आयरन के साथ 3 OH रह जाएंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये हमारे पास था पहला रिएक्शन। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें, उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रोमियम के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर मतलब क्रोमियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसका कलर कौन सा होता है, वायलेट। अगर हम इसका रिएक्शन कैसे करवाएं, इथाइलिन डाइमीन से, तो यहाँ पर जो है वो क्या होना है, इथाइलिन डाइमीन ने एक्ट करना है एज अ बेस। इथाइलिन डाइमीन का ये स्ट्रक्चर है NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये वाली नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ये वाली नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। अब ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये प्रोटॉन कैप्चर कर सकती है, ये एक वाटर से यहाँ से क्या प्रोटॉन कैप्चर कर लेगी, दूसरे ये वाले वाटर से प्रोटॉन कैप्चर कर लेगी, तो ये जो है NH2 कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद NH3 पॉजिटिव में, और इस तरह ये वाला जो NH2 होगा ये भी प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगी। अब एक इथाइलिन डाइमीन ने कितने प्रोटॉन कैप्चर किए, एक इथाइलिन डाइमीन ने 2 प्रोटॉन कैप्चर किए। एक जो इथाइलिन डाइमीन है 2 प्रोटॉन कैप्चर कर रही है, एक यहाँ मतलब एक वाटर से, दूसरा दूसरे वाटर से।
तो ये जो NH2 है जो NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला भी NH2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह इसके मॉलिक्यूल उन्हें कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 6 के 6 वाटर जो है वो प्रोटॉन लूज कर देंगे, और इससे हमारे पास जो है 3 जो है हमारे पास इथाइलिन डाइमीन है वो 6 प्रोटॉन निकाल लेंगे। और 3 किसमें जो हमारे पास जो क्रोमियम है, अब उसके पास 6 वाटर की जगह 6 OH आयन आ जाएंगे। एक OH आयन, दूसरा OH आयन, तीसरा OH आयन, चौथा OH आयन, ये वाला 5वां OH आयन, और ये वाला छठा। क्या हुआ, वाटर 6 वाटर से 6 प्रोटॉन निकल गए। 6 प्रोटॉन किसने निकाले, इथाइलिन डाइमीन ने। एक इथाइलिन डाइमीन मैंने बताया 2 प्रोटॉन निकालती है, एक ने 2 निकाली है, दूसरे ने भी 2 निकाली है, तीसरे ने भी 2 निकाली है। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले जो होगा ना अनस्टेबल होगा, और ये फौरन क्या करेगी, ये 3 अगर हाइड्रोक्सल लूज कर देती है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्रोमियम जो है हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। इसके बाद अगर आप देखें, 1 मिनट, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्रोमियम क्लोराइड जो हमारे पास है एनहाइड्रस। ठीक है, यानी क्रोमियम के साथ 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 3 इथाइलिन डाइमीन डालें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, अब यहाँ जो सॉल्वेंट है वो ईथर है, वाटर नहीं है, क्या होएगा, क्रोमियम के साथ जो है 3 इथाइलिन डाइमीन जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखें क्रोमियम के साथ जो है एक इथाइलिन डाइमीन ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है, तीसरा ये जुड़ा हुआ है, 3 इथाइलिन डाइमीन जुड़ गए। और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज होगा, +3, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम पे चार्ज है +3। ठीक है, और 3 क्लोराइड जो है बाहर होंगे ताकि वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। तो पहले वाला जो हमारे पास कंपाउंड था वो पर्पल कलर का था, अब वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा वो येलो कलर का होगा। अगर आप अब इसमें देखें, कोबाल्ट जो है उसके साथ 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। ठीक है, कोबाल्ट के साथ यहाँ 3 क्लोराइड नहीं लगाने, 2 क्लोराइड लगाने, COCl2 आप डाल लें, COCl2, यानी यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 2 क्लोराइड लगे हुए हैं और इस पे चार्ज है +2। अगर हम इसमें पायरिडिन डाल दें तो कोबाल्ट जो है उसके साथ 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, 2 पायरिडिन लग जाएंगे, तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका कलर कौन सा होना है, ब्राइट ब्लू, और जिसकी जो ज्योमेट्री होनी है वो टेट्राहेड्रल होनी है। और ये वाला रिएक्शन कौन से सॉल्वेंट में होना है, ड्राई एथेनॉल में, यानी ये भी एक्वस सॉल्वेंट नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। अगर आप इसमें वाटर डाल देंगे तो वाटर डालने पे ना जो कोबाल्ट है वो अलहदा हो जाएगा, 2 पायरिडीन अलहदा हो जाएंगे और 2 क्लोराइड हैं वो अलहदा हो जाएंगे। इसका मतलब है ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो एथेनॉल में तो स्टेबल है, लेकिन वाटर में इसका ये वाला जो है ना अनस्टेबल है। वाटर में क्या होना है, वाटर में कोबाल्ट जो है उसका नया कॉम्प्लेक्स बन जाना है। कोबाल्ट से ये 2 क्लोराइड और 2 पायरिडीन उतर के 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे, और वाटर के अंदर इसका कौन सा कलर होना है, पेल पिंक। ठीक है ना, लाइट पिंक कलर। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो था वो किस कलर का था, ब्राइट ब्लू कलर का। और पहले वाला हमारे पास जो कंपाउंड था वो रेड पिंक था। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये कंपाउंड बन सकता है। इसके बाद जो है अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास मैंगनीज है नेक्स्ट एग्जांपल में। और मैंगनीज जो है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक, यहाँ पर जो है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 3 4 5 6। तो अगर हम जो है वो इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन करवाएं किससे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है आज ही कि ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें मिडल वाली कार्बन जो है वो आप देखें तो ये जो इसके दोनों तरफ जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। मैं 1 मिनट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर आप अब इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये वाली जो कार्बन होगी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये वाली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो इजिली प्रोटॉन लूज कर सकती है, मतलब यहाँ पर ये वाला उन्होंने लिखा है ना प्रोटॉन, ये इजिली वो लूज कर सकती है, और यहाँ पर फिर जब ये प्रोटॉन लूज कर देगी तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इनसे हमारे पास जो है ये वाला आयनाइन बन जाएगा। तो अब ये वाला जो अनाइन है ना, ये अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है। एक मिनट जरा, ये अपने आप को इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला लोन पेयर जो है इधर भी कार्बोनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में आ सकता है, इधर भी कार्बोनल ग्रुप के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है। अब आप यहाँ देखें जो मैंगनीज है, मैंगनीज में ये इसके साथ जो है ये वाले कितने इसके साथ जो है लिगेंड्स लग जाने। अब ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट कैसे है जी, ये वाली ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर के जरिए डेंटेशन कर सकती है, ये वाली ऑक्सीजन का अपना जो लोन पेयर है ये भी डेंटेशन कर सकती है। पहले मैंगनीज के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए थे। अब जो है 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और उसकी जगह जो है 3 हमारे पास ये वाले लिगेंड्स आके लग जाएंगे, 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है वेरी डार्क ऑक्टाहेड्रल, वेरी डार्क ग्रीन, तो ये हमारे पास जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होगा। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वाटर किससे रिप्लेस हुआ है, इस वाले लिगेंड से। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बगैर किसी सॉल्वेंट के। अब हम हमारे पास जो 1-2 मिनट्स हैं इसमें हम जल्दी जल्दी इनको भी देखने की कोशिश करते हैं। जी क्वेश्चन पूछें, क्या आपका रोल नंबर है 21? सर वो ये वाला दोबारा स्टेप रिपीट कर दें, वो ना नेट स्लो हो गया था तो बंद हो गया था, मैंने दोबारा एंटर किया है। अब आप ऐसा यही करिएगा, स्टेप जो आप यूट्यूब पे दोबारा समझ लीजिएगा। नेट स्लो हुआ था, तो नेट स्लो होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नेट पे इसलिए चढ़ा रहा हूँ। ये वाला टॉपिक भी वाइंड अप करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट यूजिंग सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड में क्रोमियम के साथ 3 क्लोराइड लगे हैं, अगर हम इसमें अमोनिया डाल दें तो क्रोमियम के साथ जो है कितने अमोनिया लग जाएंगे, ऐसा लिगेंड 6 अमोनिया लग जाएंगे और 3 क्लोराइड जो है वो बाहर चले जाएंगे। मतलब क्रोमियम के साथ जो है पहले कोई लिगेंड नहीं लगा हुआ, पहले वाला कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। अब इसके साथ जो है वो कितने अमोनिया लग जाएंगे, 6 अमोनिया लग जाएंगे। ठीक है, और 3 क्लोराइड जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास पहले वाला कंपाउंड था पर्पल, अब वाला कंपाउंड कौन सा होएगा, येलो। अगर आप अब सेकंड एग्जांपल में देखें, सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कोबाल्ट के साथ जो है 5 अमोनिया लगे हुए हैं, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया और ये वाला 5 अमोनिया। और इसके साथ छठा क्या लगा हुआ है, छठा लगा हुआ है क्लोराइड। अगर हम इसका रिएक्शन कैसे करवाएं, इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाएं CF3SO CF3, एक मिनट जरा, SO3H से। ये है हमारे पास, इसका हमने रिएक्शन करवाना है CF3SO3H। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर लूज हो जाए तो ये बतौर लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा। अब ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोराइड से मिलके क्या बनाएगा, HCl, HCl यहाँ से निकल जाएगा और कोबाल्ट के साथ जो है कितने अमोनिया लग जाएंगे, अमोनिया तो पहले लगे हुए हैं, कितने अमोनिया लगे हुए हैं, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया और छठी जगह जो है Cl किससे ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, SO3CF3 से। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो CF3SO3 के साथ जो H लगा हुआ था उसने क्लोराइड से मिलके क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देखें कोबाल्ट के साथ 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया और ये वाला ग्रुप जो है वो लगा हुआ है।
अब हम अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन किससे करवाएं, अमीडाजोल से, ठीक है, तो अमीडाजोल की मौजूदगी में क्या होना है, ये वाला जो लिगेंड है वो उतर जाएगा SO3CF3 और उसकी जगह जो है अमीडाजोल ग्रुप लग जाएगा। यानी अब यहाँ पर हम छठा ये वाला अगर हम कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ जो है 1 अमोनिया लगा हुआ है, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया, और छठी जगह जो SO3CF3 ग्रुप लगा हुआ था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अमीडाजोल। अमीडाजोल जो है वो 5 कॉर्नर रिंग है, ये 5 कॉर्नर रिंग है और यहाँ पर नाइट्रोजन लगी हुई है जो इसके साथ बेसिकली कोबाल्ट के साथ जुड़ रही है। यहाँ डबल बॉन्ड आना है, ठीक है, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है वो N एक और लगा हुआ है और यहाँ पर आपने लगाना है R और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके बाद अगर आप फर्दर एग्जांपल्स देखें, 1 मिनट, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, मेरा ख्याल है कि अब आप इस कंपाउंड में देखें, इस कंपाउंड में कोबाल्ट के साथ जो है 5 अमोनिया और 1 वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है और इसके साथ 3 क्लोराइड हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं, यानी कोबाल्ट के साथ क्या है, कोबाल्ट के साथ जो है 5 अमोनिया है, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, ये 3 अमोनिया, ये वाला यहाँ पर चौथा अमोनिया आ जाएगा और यहाँ पर जो है 5वां अमोनिया आ जाएगा और एक लगा हुआ है H2O, ठीक है। और इसके बाहर कितने क्लोराइड हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +3 और इसके साथ जो है बाहर 3 क्लोराइड हो गया। अगर हम इसको 110 डिग्री पे हीट करते हैं तो 110 डिग्री पे हीट करने से क्या होना है, ये वाला जो वाटर है ये निकल जाना है और बाहर से क्लोराइड अंदर आ जाना है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर वाला है वो निकल जाना है और कोबाल्ट के साथ अमोनिया जो हैं 5 वो एज इट इज़ रहेंगे और बाहर से क्लोराइड अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बाहर पहले क्लोराइड कितने थे, 3 थे, अब एक अंदर आने से अब बाहर कितने रह गए, 2 रह गए, तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है। अब आप इस एग्जांपल में देखें तो प्लैटिनम के साथ जो है 4 अमोनिया लगे हुए हैं, यानी प्लैटिनम के साथ जो है 4 अमोनिया लगे हुए हैं, 1 अमोनिया, ये दूसरा अमोनिया, ये वाला तीसरा अमोनिया, ये वाला चौथा अमोनिया, 4 अमोनिया लगे हुए हैं और बाहर जो है 2 क्लोराइड है, यहाँ पर चार्ज +2 है। अगर हम अब इसको हीट करते हैं 250 डिग्री पे, 250 डिग्री पे हीट करने से क्या होना है, 250 डिग्री पे हीट करने से 2 अमोनिया निकल जाने हैं और प्लैटिनम के साथ जो है 2 अमोनिया रह जाएंगे और 2 बाहर वाले क्लोराइड अंदर आ जाएंगे, यानी तो यहाँ पर 2 अमोनिया जो है वो रिलीज हो गया और उसकी जगह बाहर से 2 क्लोराइड अंदर आ गए। अगर हम अब इसको फर्दर हीट करते हैं कितने टेम्परेचर तक, 500 डिग्री तक, तो ये वाले जो 2 अमोनिया हैं ये भी रिलीज हो जाएंगे और 2 अमोनिया के रिलीज होने से हमारे पास PTCl2 वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। तो किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया था उसी ने, अब वो हाथ अपना जो पूछना है पूछ ले, अब टाइम है। हाँ जी पूछो, अब आपने शायद कहा था या किसी और ने भी कहा था, क्योंकि आज ये वाला टॉपिक वाइंड अप करना था तो टाइम हो गया।